Year 1993, a bank in Abbotsford hired a 20 years old boy. किसी को ये नहीं लगा था कि सिर्फ 23 ईयर का लड़का बैंक को सक्सेसफुल बना पाएगा, लेकिन ट्रेंट ने बैंक को बहुत बड़ी सक्सेस दिलाई। हर सुबह ट्रेंट की एक हैबिट बनी हुई थी। वो टेबल पे 2 जार्स रखते थे, एक में 120 पेपर क्लिप्स होते थे और एक खाली जार होता था। वो एक क्लिप को उठा के दूसरे जार में डालते थे और उसके साथ ही क्लाइंट कॉल भी करते थे। वो तब तक कॉल करते थे जब तक कि सारे पेपर क्लिप्स ख़त्म नहीं हो जाते। इसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कर पाते थे क्लाइंट को और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट डील ले पाते थे। उनकी इस हैबिट की वजह से बैंक को बहुत फ़ायदा हुआ और वो साथ साथ खुद भी सक्सेसफुल हुए और बैंक को भी बहुत सक्सेसफुल बनाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व योर प्रॉब्लम्स में, जहां मैं आपको बुक के चैप्टर की नॉलेज देता हूं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और आप किसी की प्रॉब्लम या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। आज का हमारा वीडियो है 5 थिंग्स यू हैव टू डू टू मेक ए हैबिट फॉर लाइफ। आपको अगर किसी भी फील्ड में सक्सेस पानी है, चाहे वो आपकी फिटनेस हो चाहे आपका करियर हो, तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए किसी हैबिट को फॉलो करना ज़रूरी है। 1 या 2 सालों में तो आपको सक्सेस मिलने वाली नहीं है, इसलिए हैबिट को ऐसा रखिए ताकि आप इंजॉय कर पाएँ। इसलिए आज आपको मैं 5 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप किसी हैबिट को लाइफ टाइम तक फॉलो कर सकते हैं। क्या आप भी उनमें से हैं जो किसी हैबिट को स्टार्ट करते हैं और कुछ दिन बाद क्विट करते हैं और ये सोचते हैं कि काश इस हैबिट के साथ कम से कम मैं स्टिक रह पाता? तो आज आपको आंसर मिल जाएगा किसी हैबिट को आप लाइफ टाइम तक फॉलो कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्टार्ट ट्रैकिंग योर हैबिट्स। हैबिट छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम एक्चुअली में प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी प्रोग्रेस होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए आपका हैबिट को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। हैबिट को ट्रैक करने से आपको अपनी प्रोग्रेस दिखेगी और जब आप प्रोग्रेस दिखेगी तो आप उस हैबिट के साथ स्टिक रह पाएंगे। हैबिट ट्रैकिंग के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं नोट्स लिख सकते हैं, आप कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं, या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जहां आप अपनी प्रोग्रेस को नोट डाउन कर सकते हैं। तरीका कोई भी हो, आपकी हैबिट, आपकी प्रोग्रेस नोट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस हैबिट के साथ स्टिक रह पाएंगे। देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स फॉर ट्रैकिंग द हैबिट्स। लेट्स डिस्कस। बेनिफिट नंबर 1, रिकॉर्डिंग योर प्रीवियस एक्शन ट्रिगर योर ब्रेन टू टेक नेक्स्ट एक्शन। बेनिफिट नंबर 2, tracking progress keep you motivated to take more actions. Benefit number 3, tracking progress give you happiness. Just follow this pattern. After current habit, I will track habit. Method number 2, present yourself for habit no matter for how long. जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कोई भी हैबिट फॉलो ना करने का लाइफ टाइम के लिए, वो है कि हमें टाइम नहीं होता, या हमें कभी फैमिली में टाइम देना पड़ता है, या करियर की वजह से हम किसी हैबिट को फॉलो नहीं कर पाते। ऐसे पे आपकी हैबिट छूट जाती है और आप उस हैबिट को परमानेंटली छोड़ देते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अपने आप को हैबिट के लिए प्रेजेंट करें। एटलीस्ट चाहे 2 मिनट के लिए ही प्रेजेंट करें, लेकिन प्रेजेंट जरूर करें। उस हैबिट को क्विट मत करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाते हैं और कहीं आपको अगर टाइम नहीं मिला, हो सकता है आपको फैमिली को टाइम देना हो या आपको करियर को टाइम देना हो, तो इसके लिए आप जिम में 1 या 2 मिनट के लिए जिम ज़रूर जाएं, लेकिन बीच में गैप मत डालें। गैप डालने की वजह से आपका दिमाग उस हैबिट को फॉलो नहीं कर पाता। इसलिए हैबिट पे प्रेजेंट ज़रूर रहिए। आपने भी देखा होगा कि 1 या 2 दिन गैप डालने से जिम में आपका स्टेमिना घट जाता है। अगर हम मार्केट में $100 इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 50% के फ़ायदे से $150 मिलेंगे और सिर्फ 33% के नुकसान से हमारे $50 डूब जाएंगे और हम फिर से $100 पे आ जाएंगे। इसलिए बीच में गैप कभी मत डालिए अपने हैबिट के बीच में। स्टेप नंबर 3, मेक ए हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है हैबिट क्विट करने का, वो है आपका खुद का दिमाग। हमारा दिमाग कभी भी किसी हैबिट को सीरियस लेता ही नहीं है जब तक वो हैबिट एक्चुअली में स्ट्रिक्ट नहीं हो जाती। तो तीसरे नंबर पे आप हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाइए जिसमें आप खुद को पनिश करेंगे अगर किसी हैबिट को आप फॉलो नहीं करते हैं। हमारा दिमाग ऐसे ही प्रोग्राम हुआ होता है, हम किसी हैबिट को तब तक नहीं फॉलो करते जब तक वो एक्चुअली में पनिशबल नहीं होता और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता। कभी आपने सोचा है कि
ट्रैफिक रूल्स को कितने लोग फॉलो करेंगे अगर यहाँ चालान का सिस्टम नहीं होता, हमारे पास कोई हेलमेट नहीं पहनता, सभी सिग्नल क्रॉस कर रहे होते और कितने एक्सीडेंट हो रहे होते अब तक सड़क पे। इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाइए जिससे आप खुद को पनिश कर पाएँ और देखिए वो हैबिट आप फॉलो कर पाएंगे। ब्रायन वारिस जो कि एक एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि अगर वो हेल्दी हैबिट फॉलो नहीं करते, हेल्दी डाइट फॉलो नहीं करते, तो वो ट्रेनर को $200 एज ए फाइन देंगे। और बाद में उसी हैबिट को उन्होंने और स्ट्रिक्ट कर दिया, अगर वो लो कार्ब डाइट को फॉलो नहीं करते तो वो अपनी वाइफ को $500 देंगे और जिम ट्रेनर को $100 देंगे। अगर आपको भी इतना बड़ा फाइन देना पड़े हैबिट को फॉलो ना करने पर, तो डेफिनेटली आप उस हैबिट को फॉलो करेंगे। आप अपनी सहूलियत और अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाइए और हैबिट ना फॉलो करने पे खुद को उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दीजिए, तभी आप स्टिक रह पाएंगे हैबिट पे। स्टेप नंबर 4, फॉलो द गोल्डीलॉक्स रूल टू अ हैबिट। स्टीव मार्टिन, वन ऑफ द सक्सेसफुल कॉमेडियन, वो स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्लब्स में शो किया करते थे। पहले वो सिर्फ 5 मिनट शो करते थे और फिर चले जाते थे, और धीरे धीरे 5 मिनट से उन्होंने 10 मिनट किया, 10 मिनट से उन्होंने 20 मिनट किया, और लगातार 15 साल काम करने के बाद वो फेमस हुए और एक सक्सेसफुल कॉमेडियन बन पाए। जो चौथा सबसे बड़ा रीज़न है किसी हैबिट को फॉलो ना करने का, वो है आपका मोटिवेशन। आप मोटिवेशन में बह जाते हैं और अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़ी हैबिट को फॉलो कर लेते हैं। गोल्डीलॉक के अकॉर्डिंग आपको ऐसी हैबिट फॉलो करनी है जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा आसान भी ना हो। आपकी हैबिट आपके कंपटीशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि आपको उसमें मज़ा आए और आप उसे फॉलो कर पाएँ। अगर स्टीव मार्टिन स्टार्टिंग में ही सोचते हैं कि मैं बड़े स्टेज पे शो कर लूँ, तो शायद वो कभी सर्वाइव ही नहीं करते, आज वो होते ही नहीं इंडस्ट्री में। सपोज़ करो आप बैटिंग कर रहे हो और आपके सामने शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है, तो आप उसे फेस ही नहीं कर पाओगे और बैटिंग ही नहीं करोगे। और सपोज़ करो कि आपके सामने बच्चा कोई बॉलिंग कर रहा है, तो आप उसे खेलना ही नहीं चाहोगे क्योंकि आपके कंपटीशन का है ही नहीं। इसलिए ऐसे बॉलर के साथ आप बैटिंग करना चाहोगे जो आपके कंपटीशन आपके टक्कर का होगा। ठीक ऐसे ही हैबिट के साथ भी होता है, अगर कंपटीशन है, अगर अच्छा लग रहा है, तभी आप किसी हैबिट को फॉलो करेंगे। इसलिए गोल्डीलॉक रूल जरूर अपनाइए अपनी हैबिट में। स्टेप नंबर 5, रिव्यू योर हैबिट एंड मेक एडजस्टमेंट। कीनियन रनर इलॉयड किपचोग इतने ग्रेट रनर होने के बावजूद भी अपनी हर प्रैक्टिस के बाद नोट्स बनाते थे और ढूंढते थे कि कहाँ वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। जो 5वां सबसे बड़ा रीज़न है हैबिट से सक्सेसफुल ना होने का, वो है हैबिट के साथ कंफर्टेबल होना। अगर आप किसी हैबिट के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं तो आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे। मान लीजिए आप जिम जाते हैं और 20 किलो के डंबल या प्लेट उठाते हैं और उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो क्या आपकी बॉडी कभी नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। ठीक है, इसी तरह से हर हैबिट के साथ होता है। अगर आप हैबिट के साथ कंफर्टेबल हो जा रहे हो तो वो हैबिट आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देगी। इसलिए अपनी हैबिट को टाइम टू टाइम रिव्यू कीजिए और क्या आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए और उसको एडजस्ट कीजिए और चेंज कीजिए अपनी हैबिट को। अभी जो मैंने आपको इलॉयड की एग्जांपल दी, सिर्फ इलॉयड ही नहीं, दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान अपनी हैबिट को रिव्यू करता है और चेक करता है कि एक्चुअली में वो कहाँ पे प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंफर्ट जोन में जा चुका है। कोई भी मिलीनियर बिलीनियर बनना चाहता है, कोई भी एथलीट और भी ज़्यादा अपनी बॉडी को रिप्ड करना चाहता है, हर एक यूट्यूबर जितने उसके सब्सक्राइबर है उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहता है। इसलिए वो कंटिन्यूसली हर अपने फील्ड में प्रोग्रेस करते रहते हैं। किसी भी हैबिट या फील्ड में कितने भी माहिर हो जाए, आप बेस्ट नहीं हो सकते। ना ही आप बेस्ट हो सकते, ना मैं बेस्ट हो सकता हूँ, ना दुनिया में कोई भी बेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए खुद से कंपटीशन कीजिए कि आप आज जो हैं कल उससे बेहतर होने की कोशिश कीजिए। हर हैबिट को, जैसे आज आपकी हैबिट है, उसको और बेहतर आप हैबिट कैसे बना सकते हैं, इसकी कोशिश कीजिए। एक दिन में आप 1 चैप्टर पढ़ सकते हैं तो कोशिश कीजिए आप 1.5 चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़ने की। अगर आप 20 किलो वेट उठाते हैं तो कोशिश कीजिए 22 किलो 25 किलो वेट उठाने की, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहिए जब तक आपका गोल नहीं मिल जाता है आपको और आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन जाते। माय थॉट्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं ये कहूँगा कि किसी भी हैबिट को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए उसको लाइफ टाइम तक फॉलो करना पड़ता है। किसी हैबिट को लाइफ टाइम तक फॉलो कीजिए और उसमें प्रोग्रेस करते रहिए, उसको हर टाइम रिव्यू कीजिए, उसमें क्या एडजस्ट कर सकते हैं वो कीजिए। और एक दिन आएगा जब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आप सक्सेसफुल कैसे बने, तो आप ये जवाब देंगे कि मैं तो अपनी लाइफ को, अपनी हैबिट्स को एंजॉय कर रहा था, सक्सेस तो अपने आप ही मिली है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, नॉलेज भरा लगा है, तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको लगा है कि ये वीडियो फालतू थी आपके लिए, तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है तो कमेंट में बताइए, मैं उसको डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगा आपके लिए। मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूँगा फ्यूचर में भी, अलग अलग बुक्स के साथ। हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक के लिए अब खुश रहिए, ग्रो कीजिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।